गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास में हमारा लगभग एक छोटा सा लास्ट सा टॉपिक ही समझ लो। एक दो और चीजें हैं जो उतनी कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जब भी होगा तब मैं वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये छोटे क्वेश्चन के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है ना, और अच्छा टॉपिक है, लेकिन है बहुत ही छोटा सा टॉपिक। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो आज का टॉपिक है, इसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। देखो बच्चों, हम लोगों ने ना अलग अलग मेजर्स पढ़े हैं डिस्पर्जन के। तो कौन कौन से पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रेंज पढ़ा है, ठीक है, हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा है, और उसके अलावा हम लोगों ने मीन डेविएशन पढ़ा है, और हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ना। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक चीज दी हुई है तो क्या दूसरी निकाली जा सकती है, ये हम किससे निकालने वाले हैं, ये हम इन फॉर्मूला से निकालने वाले हैं। तो रेंज जो होता है ना बच्चों, वो होता है 6 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मैं बोल सकती हूँ रेंज इज इक्वल्स टू 6SD। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है बच्चों 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसी तरह से जो मीन डेविएशन होता है वो होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसी तरह से अगर मैं इन सब को छोटा करके बोलूं तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 9 क्वार्टाइल डेविएशन और 7.5 मीन डेविएशन के बराबर। अब ये बनेगा बच्चों हमारा बेस फॉर्मूला। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों में यही चीज सामने आएगी, आप कैसे भी करके देख लेना कि 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होगा 9 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन एंड 7.5 इंटू मीन डेविएशन के। एक और चीज, यही बराबर होगा रेंज के, क्योंकि हम लोगों को बताया था ना रेंज इज इक्वल टू 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ध्यान रख लेना 6 स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर, 9 क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर, 7.5 मीन डेविएशन के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। कैसे याद करोगे, एक है 6, फिर है बीच में 7.5 और फिर है 9। दिख रहा है, डेट का फर्क है, 6, 7.5, 9। 6 के आगे क्या लिखोगे, 6 के आगे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर 7.5 के आगे हम लिखेंगे मीन डेविएशन, और फिर 9 के आगे हम लिखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्या याद रखोगे, 6, 7.5 और 9, और फिर क्या याद रखोगे, SMQ। अब इसको याद रखने का एक तरीका बता देती हूँ। पहले एक एनुअल सिस्टम हुआ करता था, आप लोग साल भर मजे मारते थे, और साल भर मजे मारने के बाद लास्ट में आते थे आप लोगों की एग्जाम्स, याद है। अब क्या हो गया है, अब हो गया है सेमेस्टर सिस्टम, तो हर 6 महीने से तो एग्जाम आ जाते हैं। ठीक है, बार बार पढ़ना पड़ता है, और हर कभी एग्जाम आए हुए ही रहते हैं, और जो बच्चे सीए भी या कुछ कर रहे हैं उनको भी अगर आप पूछोगे तो बार बार ये एग्जाम्स ही रहते हैं। क्लासेस और सारी चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, कभी फ्रेशर्स नहीं हो रही है, कभी फेयरवेल नहीं हो रहा है, तो आप मन ही मन सोचते होगे हमारे ही टाइम ये सेमेस्टर्स क्यों। ठीक है, तो उससे आप याद रखना SM यानी कि सेमेस्टर क्यों, याद रहेगा, सिली है लेकिन याद रखने की ऐसी ही चीजें काम आती है। आप भी जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ें तो ऐसे कुछ भी एक्रोनिम्स वगैरह बना करके ऐसी चीजें करके आप याद रख सकते हो। तो क्या याद रखोगे, बढ़ते हुए क्रम में है, 6 है, फिर 7.5 है, और फिर 9 है। तो 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 9 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन, SMQ। ठीक है, याद रहेगा पक्का। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, अगर आपको ये याद हो गया है तो। क्वेश्चन में लिखती हूँ, ये कह रहे हैं एक सीरीज है जिसमें मीन डेविएशन है, एक सीरीज है जिसमें मीन डेविएशन है बच्चों कितना, 4। फिर कह रहे हैं आप बता दो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, और आप ये भी बता दो क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा। अब कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, खुद मुझे बताए तीन वैल्यूज क्या थी, 6, 7.5 एंड 9।
किस ऑर्डर में था? सबसे पहले क्या था? Q? नहीं। M था? नहीं। क्या था? S। 6 इंटू S इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू M इज इक्वल्स टू 9 इंटू Q। याद आ गया? मतलब 6 स्टैंडर्ड डेविएशन, 7.5 मीन डेविएशन एंड 9 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब बराबर होते हैं। तो चलो मुझे बताओ, आपको क्या दे रखा है बच्चों? आपको दे रखा है मीन डेविएशन। अब मुझे इन दोनों की रिलेशनशिप निकालनी है, तो मैं इन दोनों को बराबर कर लेती हूँ। 7.5 मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 7.5 इंटू मीन डेविएशन 4 इज इक्वल्स टू 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 7.5 इंटू 4 अपॉन 6, ये इंटू में ना उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो बताओ मुझे बच्चों कितना आएगा? ऐसे काट लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 3 2.5 ही आएगा, 25 3 जा 75। तो ये आ जाएगा बच्चों आंसर 2.5 इंटू 2 5। स्टैंडर्ड डेविएशन 5। चेक करें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 5। डन। ठीक है। अच्छा, आपकी बुक वाले इस तरीके से भी कर सकते हैं। किसके बीच का रिलेशन चाहिए था? ये मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 वाला भी ले सकते हैं, तो ये भी चल जाएगा। ये वाला इसलिए ले लेते हैं कि भाई एक ही चीज में सारा याद हो जाए ना, इतना सारा आपको झंझट ना करना पड़े इसके लिए। अब आप कभी बोलोगे कि मानो हमसे तो एमसीक्यू में उस तरह से पूछ लिया 4/5 और उस तरह से, तो देखो मैं वो भी आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, हमें क्या पता करना है? मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का रिलेशन। तो लो इन दोनों को ले लेते हैं। आगे क्या है? मीन डेविएशन ऐसे, और बाद में क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे है। मीन डेविएशन के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ था? 7.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में 6। ये लो, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 6। अब ये उधर जाएगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 7.5 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी फॉर्म में ना, आगे मीन डेविएशन अकेला है, पीछे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कोई वैल्यू है। लोग काट लो इसको। कैसे करोगे? किससे काटोगे आप? वैसे तो मुझे तो दिख रहा है ये 1.5 से कट जाएगा, पर आप अपने हिसाब से काट लो। किसके टेबल से काटोगे? आपको ऐसे ही काट के ही देखना पड़ेगा। मतलब ये ना 1.5 से 1.5 4 जा और 1.5 5 जा ऐसे आ जाता है, 4/5 ऐसी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये किसके बराबर हो रहे हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? ये इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स अपनी थोड़ी सी यूज करना तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये था इलस्ट्रेशन 44 का फर्स्ट पार्ट। चलो इलस्ट्रेशन 44 का बच्चों सेकंड पार्ट कर लेते हैं। कह रहे हैं SD is 7.5. This time SD is given and the question is asking what would be the mean and quartile deviation. चलो करें कैलकुलेट। हमें तो एक ही चीज आती है, S M Q। 6 7.5 और 9। चलो बोलो किसके बीच का रिलेशन चाहिए? हमें चाहिए, एक सेकेंड, एस डी कर देते हैं, एम डी कर देते हैं, क्यू डी कर देते हैं। हाँ, किसके बीच का चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन तो है, मीन डेविएशन का चाहिए। अच्छा, इसका चाहिए तो पहले आगे इसको लिख दो। 7.5 मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू किससे चाहिए? एस डी से। पीछे इसको लिख दो, 6 एस डी लिख दिया। चलो एम डी वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू एस डी कितना है? 7.5 और डिवाइड में क्या चला जाएगा? ये वाला 7.5। तो एम डी वुड बी इक्वल टू, अरे आसानी से हो गया ये तो, 6। चेक कर लेते हैं आंसर 6 है क्या? हाँ बिल्कुल है, एम डी इज इक्वल टू 6। अच्छा, एक चीज भूल गई मैं, यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेंट डेविएशन कौन निकालेगा? आप निकाल के बताओगे। और यहाँ पर भी क्वाड्रेंट डेविएशन कौन निकाल के बताएगा? आप निकाल के बताओगे। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए? होमवर्क। चलो एक और होमवर्क ले लेते हैं। इसमें ना दोनों वैल्यूज ही आप निकाल के बताओगे। कह रहे हैं इफ QD is 20, find out the most likely value of SD and MD। बताओ, कर सकते हो? अब क्या करना है? सिर्फ वही वाला फॉर्मूला लगाना है। आप बोलो तो एक मैं करके बता देती हूँ। S M Q 6 7.5 9। चलो शुरू करो। QD इज गिवन, जो गिवन हो वो पीछे की साइड लिख लेना। ये 9 QD पीछे की साइड। क्या निकालना है? मानो SD निकालना है, तो SD वाला जो भी है 6 SD ये आगे की तरफ लिख लेना।
फिर एस डी विल बी इक्वल टू 9 क्यू डी अपॉन, ये नीचे चला जाएगा 6, ठीक है। करो 9 अपॉन 6 इंटू क्यू डी कितना दे रखा है 20। ये लो भाई बच्चों सॉल्व कर लो, 9 2 जा 18, 180 अपॉन 6, 6 3 जा 30, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है क्या? हाँ 30, करेक्ट, ठीक है डन। क्या करोगे अब आप, हमने ऐसे निकाला है एमडी होमवर्क, ये लो बच्चों 3 क्वेश्चंस है आपको जो मैंने होमवर्क दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस करके बताओगे और उसके बाद में आप हैं और आपकी बुक है और सारे क्वेश्चंस करो और उसके बाद में जो जो भी डाउट्स आ रहे हैं मुझसे पूछो। स्पून फीडिंग मैं नहीं करवाने वाली हूँ, क्वेश्चंस यू विल हैव टू ट्राई। उसके बाद में जो भी दिक्कत आएगी उस सब के लिए मैं हूँ, मैं बता दूंगी, मैं करवा दूंगी बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पर्सनली भी पूछ रहे हो तो वैसे भी बता देती हूँ, आप लोग बोर्ड पे पूछोगे वैसे भी करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले ट्राई खुद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चंस पूछना। चलो हमारा लगभग ये चैप्टर ओवर है। इस चैप्टर के बाद में आप लोगों को कौन सी क्लासेस देखनी है, इंडेक्स नंबर की, ठीक है। और अब इसके बाद में मैं ले लूंगी आपका थ्योरी वाला चैप्टर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और उसके अलावा छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे। चलो थैंक यू।